ओम नमो ब्रह्माभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं सन्तोषकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। रोहतक नगरस्थ श्री कैलासाश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन करता हूँ। परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटिशा प्रणाम करता हूँ। समादरणीय ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्मलीना गिरी माँ जी के चरणों में कोटिशा प्रणाम करता हूँ। इस आश्रम की संचालिका परम पूज्य माता जी और काशी से आए हुए स्वामी दयानंद जी महाराज आपको प्रणाम करता हूँ। समुपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्ति में माताओं और श्रद्धालु सज्जनों, बड़े हर्ष का अवसर है कि हम लोग इस रोहतक नगरस्थ कैलाश आश्रम में जो गिरी की माँ जी के द्वारा एक वृक्ष लगाया हुआ है, यहाँ पर हम लोग आत्मविचार कर रहे हैं, ज्ञान और ज्ञान के साधनों का श्रवण कर रहे हैं। तो अब महात्मा लोग और माता जी भी हम लोगों को बहुत बता रहे हैं। तो ये जो साधनाएं बता रहे हैं, इसको करेगा कौन? कौन करेगा? हम लोग को ही करना है, किसी दूसरे को नहीं। भाई जो है तो बता रहे हैं, ऐसे तो बहुत लोग बताते रहते हैं। इसको करना हम लोगों को ही है, क्योंकि संसार में कुछ चीजें ऐसी है कि जो दूसरे को नहीं, खुद ही करना पड़ता है। विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार ने कह दिया, ऋण मोचन कर्तारः पितु संति सुतादय, बंध मोचन कर्ता तु स्वस्मात् अन्यो न कश्चन। बोले देखिए, पिताजी ने ऋण लिया बहुत ज्यादा और ऋण नहीं चुका पाए, पुत्र चुका देता है, सपूत होता है, सत्पुत्र होता है, तो ऋण को चुका देते हैं। ऐसे ही पिताजी मान लिया कोई अपराध में फंस गए, किसी गलत केस में फंस गए, जेल में चले गए, तो पुत्र जो है वकील करके, केस लड़ करके पिताजी को छुड़ा लेता है। और कर्मकांड में भी कई व्यवस्थाएं ऐसी है। यद्यपि सामान्य नियम यही है कि जो कर्म आप करोगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन कुछ अपवाद ऐसा भी है कि अन्य के कर्म से अन्य को भी फल मिलता है। जैसे
पिताजी के मरने के बाद श्राद्ध कौन करता है? पुत्र करता है। और फल किसे मिलेगा? पिताजी को मिलेगा, है ना? ये भी व्यवस्था है। श्राद्ध पुत्र करेगा लेकिन फल मिलेगा पिताजी को। इसी प्रकार पुत्र पैदा हुआ, इसके बाद एक इष्टि होती है, वैश्वानरी इष्टि। वैश्वानरी इष्टि करने से पुत्र की वृद्धि होती है। कर्म पिता करेगा, वृद्धि होगी पुत्र की। और एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ, भले दूसरा कोई उबार सकता है। ऋण मोचन कर्तारः पितु संतु सुतादय। पिता के ऋण को हटाने वाले पुत्रादि हो सकते हैं, लेकिन बंध मोचन कर्ता तो स्वस्मात् अन्यो न कश्चन। बंध से निवृत्ति करने वाला स्वयं को छोड़ करके दूसरा कोई बंधन को नहीं काट सकता, करके दूसरा कोई बंधन को नहीं काट सकता। इसलिए जैसे बीमारी हुई, हमें हुई, तो दवाई क्या पिताजी खाएंगे? जिसको बीमारी हुई वही दवाई खाएगा। भूख लगी है आपको जोर से, नौकर को बोलोगे क्या जा रे जरा 2 रोटी खा ले, नौकर रोटी खाए क्या आप खाओगे? इसी प्रकार और भी बहुत चीजें हैं। लघु शंका लगी, दीर्घ शंका लगी, तो क्या मित्र को भेजोगे कि भाई जा तू करके आ मेरे बदले में? इन सब चीजों में स्वयं ही करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, है ना? दूसरे के करने से शांति हमें नहीं मिलेगी। इसी बात को भगवान भाष्यकार ने विवेक चूड़ामणि ने कह दिया, बंध मोचन करता तू स्वस्मात् अन्यो न कश्चन। बंध से मुक्ति करने वाला स्व को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं, स्वयं को ही यत्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, मेरी पुस्तक में तो 4था श्लोक है और आप लोगों की पुस्तक में 5वां, क्योंकि आप लोग उससे एक कदम आगे। अब क्या करूं, मेरी पुस्तक में एक दिया है, तो अभी जैसे पुस्तक में वैसे तो चिंतन करूंगा ना, वही वाला ठीक है। तो कोई नहीं, ये ठीक तो है, लेकिन अब मैं यही पुस्तक लाया हूँ, इसलिए आप लोग एक कदम आगे हो मुझसे। तो कल ये बता रहा था, ये 4था श्लोक यानी जो कि आपकी पुस्तक में 5वां श्लोक है, जरा एक बार फिर से उच्चारण कर लीजिए, जिससे कि जो है मन वहां पे एकाग्र हो। मत्तो नान्यत् किंचिदत्रास्ति विश्वम् सत्यं बाह्यं वस्तु मायोपकृतम् आदर्शादन्तर्भासमानस्य तुल्यम् मय्यद्वैते भाति तस्मात् शिवोऽहम्। मत्तो नान्यदत्र किंचिदत्रास्ति विश्वम, मुझसे भिन्न मेरे स्वरूप में थोड़ा सा भी विश्व नहीं है, सत्य कोई वस्तु नहीं है। तो जितनी भी बाह्य वस्तु दिख रही है सत्य जैसे भाषित हो रही है, कैसे दिख रही? मायोपकृतम, माया से कल्पित है, माया से दिखाई पड़ रही है। जैसे मायावी माया से कितनी चीजों को दिखा देता है, और दर्पण के भीतर देखो कितनी चीजें दिख जाती है, स्वप्न में कितनी चीजें दिखती है ना? स्वप्न में कुछ नई चीजें भी आपको कभी कभी मालूम पड़ेगी। मान लो कि मैं तो आशंका किए कि स्वप्न को मिथ्या क्यों मानते हो? बोले मिथ्या इसलिए मानते क्योंकि जागृत में जैसा देखे है उसके संस्कार से ही स्वप्न होता है। बोले नहीं, स्वप्न में तो कभी कभी स्वर्ग में पहुंच जाता है, कभी कभी जो है आकाश में उड़ता हुआ मालूम पड़ता है, कभी समुद्र में अपने आप को देखता है, कभी पहाड़ के ऊपर जल को देखता है जहाँ जल नहीं है।
नई नई चीजें दिखती है वहां तो, इसलिए स्वप्न को भी सत्य क्यों ना मान ले। तो वहां मांडुक्य में तो पूरा एक प्रकरण ही है और स्वप्न को मिथ्या जय सिद्ध करके जागृत को मिथ्या किया गया, वैतथ्य प्रकरण। तो आप बताए अपूर्वम स्थानु धर्मो ही यथैवेह सुशिक्षित। बोले भाई वो जो है ना नवीनता दिखती स्वप्न में, वो तो स्वप्न स्थान की महिमा है। जैसे कोई वकील साहब कोर्ट में जाएंगे तो कौन से रंग का कपड़ा पहन के जाएंगे? काले रंग की कोट पहन के जाएंगे। वकील साहब को काले रंग की कोट पहन के ही कोर्ट में जाने पड़ेगा। और डॉक्टर साहब बैठेंगे तो सफेद एप्रॉन पहन के बैठेंगे, सफेद कपड़ा पहनेंगे। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं अपना यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। तो वो तो स्थानीय का धर्म है। ऐसे ही ये जो कुछ नवीनता दिख जाती है, और संस्कार अनादिकाल से न जाने कौन कौन से संस्कार है भाई। 84 लाख योनियां जो है, सभी योनियों के संस्कार हमारे अंतःकरण में है। नहीं तो जब व्यक्ति पाप करके निम्न योनि में जाएगा, जैसे किसी आदमी ने पाप किया, ऊंट बन गया, अगर उसको मनुष्य वाला संस्कार उस समय जागेगा, उसका व्यवहार कैसे चलेगा बताओ? वहां थोड़ी पूरी हलवा मिलेगा। ऊंट बन गया तो पूरी हलवा खाएगा, वहां हड़ताल पे बैठेगा क्या? नहीं पिताजी मैं पूरी हलवा खाऊंगा, मुझे जो है कांटा नहीं खाना है। वहां हमारे अंतःकरण में हर एक योनि के संस्कार है। तो जिस प्रकार का कर्म किया, कर्म की वजह से जिस प्रकार का शरीर मिला, वह कर्म उस प्रकार के ही संस्कार को उद्भूत कर देता है। इसलिए ऊंट शरीर में गया, ऊंट वाला व्यवहार करने लगे। हाथी के शरीर में जा करके हाथी वाला व्यवहार करेगा, और देवता शरीर में जा करके देवताओं की तरह व्यवहार करेगा। 84 लाख योनियों के संस्कार हमारे अंतःकरण है, सभी के सभी। और हर एक जीव हर एक योनि की सैर किया हुआ है। ये बात तो गर्व से कह सकते हो आप। तो गर्व से कहो, चाहे दुखी होकर के कहो, लेकिन ये बात सत्य है। क्योंकि संसार अनादिकाल से हर एक जीव हर एक योनि की सब सैर करके आया हुआ है। इसलिए हर प्रकार के संस्कार हमारे अंतःकरण में है। इसलिए स्वप्न में देखो कुछ नई नई चीजें आकाश में उड़ते हुए देखेगा। कभी स्वर्गलोक में पहुंच गया है, कभी राजा बन के घूम रहा है, क्या क्या देखेगा इस तरह से। लेकिन है सब के सब मिथ्या ही, क्योंकि जैसे ही जागृत में आया थोड़ा सा भी सत्य नहीं मालूम पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पे हमारे अंदर भी विवेक जागृत हो जाए, हम भी स्वरूप में जग जाए, तो फिर कुछ भी सत्य नहीं मालूम पड़ेगा। आदर्शाद अंतर्भाष मानस्य तुल्यम। आदर्श से जैसे अंदर दिख रहा है, वस्तु दिख रही है लेकिन है नहीं, है ना। इसीलिए लोग शंका करते हैं कि महाराज ये जो ज्ञानी लोग कैसे व्यवहार करते हैं। गिरिजा जी जो शास्त्री जी महाराज हुए, हमारे षष्ठ पीठाधीश्वर हुए, पहले के भी बड़े बड़े शंकराचार्य भगवान हुए, वेदव्यास हुए, ये सब ज्ञानी थे जो व्यवहार कैसे किए। तो उदाहरण दिया जाता है भाई, जैसे नाटककार व्यवहार करता है। नाटककार नाटक में पुरुष है, स्त्री का रोल कर रहा है, तो क्या स्त्री बन जाता है? स्त्री हो जाता है क्या? स्त्री जैसा दिखता है, उसको मालूम है स्त्री कैसी होती, कैसे व्यवहार करती है, कैसे हमें पार्ट करना है, उसका ज्ञान है, उसी से वो व्यवहार कर लेगा। दिखना चाहिए वैसा। तो ज्ञानी पहले जैसे व्यवहार किए हुए, व्यवहार के संस्कार है, इसलिए वो व्यवहार आगे भी प्रारब्ध कर्म जब तक है, शरीर तब तक रहेगा, वो व्यवहार कर लेते हैं। उनका कहीं पे कोई अभिमान नहीं रहता। वो दिख रहा है हमको ना, इसलिए हम कहते हैं कैसे व्यवहार कर रहे हैं।
जैसे नाटक में वो दिखना चाहिए, बस होना नहीं चाहिए। उदाहरण देते भाई, जैसे नाटक में अब रावण बनना है तो क्या 50 मर्डर करके आएगा तभी रावण का रोल मिलेगा उसे? भाई रावण है तो खतरनाक होना चाहिए, तो 50 मर्डर जो किया हो वही रावण बनने के लिए फॉर्म भरे। तो रावण क्या बने, वो तो जेल में, वो तो फांसी हो जाएगी उसे। और राम का रोल करना है तो क्या 50 यज्ञ करके आएगा तभी राम का रोल मिलेगा? अरे राम जैसा दिखना चाहिए, और चाहे कितना भी धर्मात्मा हो, राम जैसा वह नहीं कर पा रहा है तो उसको राम क्यों बनाएंगे? वो एक रमुआ तेली का दृष्टांत है कि एक बार कहीं रामलीला चल रही थी। रामलीला में क्या हुआ, वो जो राम का रोल करने वाले थे वो बीमार पड़ गए। तो रामलीला वालों ने सोचा कि कोई एक ऐसे आदमी को राम बनाओ जो कि थोड़ा सा अच्छा दिखता हो। राम जी बनेंगे, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना, थोड़ा अच्छा दिखता हो, रोल कर ले। तो पास में एक दुकानदार था रमुआ तेली, उसको बहला करके लाए, भाई आज के दिन तू संभाल दे, वो बीमार है, कल तक ठीक हो जाएगा। रमुआ तेली को थोड़ा सा बता दिए। अब रमुआ तेली आए राम का रोल करने के लिए, उनके सामने आकर के रावण जोर से गरजे, कहाँ है राम, अभी मारूंगा। तलवार उठा के जोर से गरजे। रमुआ तेली तो एकदम हिल गए, बोले अरे भैया राम जी किस बात, अरे भैया रावण जी किस बात का राम, मैं तो रमुआ तेली हूँ, मेरी जान बख्श दो। तो भाई दिखना चाहिए, है ना, होने से मतलब नहीं है, दिखना चाहिए। तो दिखने से व्यवहार होता है, कोई होना इसमें प्रमाण नहीं होता। यही बात यहाँ बता रहे, आदर्शात अंतर्भासमानस्य तुल्यम। आदर्श मतलब आईना, दर्पण, उससे जैसे अंतर्भाषित हो रहा है वहां पे, इसी प्रकार मुझ अद्वैत में अज्ञान से पूरा भाषित हो रहा है। अंतःकरण के माध्यम से आत्मा में सभी धर्म मालूम पड़ते हैं। बुद्धि हमारी चंचल है तो क्या कहा जाए, देखो ये आदमी बड़ा चंचल है, ये आदमी बड़ा चंचल है। क्यों चंचल कहा जाए? उसकी बुद्धि चंचल है, आत्मा थोड़ी चंचल है। बुद्धि चंचल होने से, बुद्धि के साथ तादात्म्य होने से आदमी को चंचल कहा जाए। किसी के अंदर बहुत इच्छा होती है, बहुत कामना है, बोले ये कामी है। कोई बहुत क्रोध करता है, बोले क्रोधी है, ये लोभी है। ये सब क्यों कहा जाता है? बुद्धि के साथ तादात्म्य होने से। बुद्धि में ये सब धर्म है तो मनुष्य में, आत्मा में आरोपित होता है। इस तरह से मैं तो अद्वैत हूं, लेकिन मुझ में भाषित हो रहा है, वास्तव में मुझ में नहीं है। तस्मा शिवोहम, इसीलिए मैं शिव स्वरूप हूं, मुझ में कुछ है नहीं। कल्याण स्वरूप हूं, आत्म रूप हूं, तो मुझ में ये सब धर्म नहीं है। इसलिए ज्ञानी के विषय में भी आता है, तनुं त्यजत वा काश्याम स्वपचस्य गृहेत हवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तो स विगताशय। तत्वबोध के अंतिम में मंगलाचरण की है, तनुं त्यजत वा काश्याम, वह ज्ञानी चाहे काशी में शरीर छोड़े, है ना। हमारे ओंकारेश्वर के महाराज जी का काशी में शरीर छूटा। जैसे अपने कैलाश के प्रथम जो संस्थापक महाराज जी थे, उनको शिव जी ने दर्शन दिया था सपने में। ऐसे ओंकारेश्वर के महाराज जी को इस स्वप्न में शिव जी ने, चातुर्मास चल रहा था, ये मैं बता रहा हूँ कब की बात है, 2008 की बात है। चातुर्मास चल रहा था, वो चातुर्मास में वो चातुर्मास पूरा भी नहीं हुआ था, चल ही रहा था बीच में। वो शिव जी स्वप्न में आए, वो बोले काशी आओ, काशी बुलाए। उन्होंने सबको कह दिया कि मैं काशी जाऊंगा। फिर वो व्यवस्था की गई, सब लोग काशी भी गए, तो वहां काशी में उनका शरीर छूटा। ऐसे वो निष्ठावान थे।
जैसे हमारे कैलाश योग संस्थापक महाराज जी निष्ठावान थे। तो इस तरह से तो ज्ञानी चाहे काशी में शरीर छोड़े, चाहे चांडाल के घर में शरीर छोड़े, ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तोषो विगताशय, ज्ञान की प्राप्ति के समय वह मुक्त है, विगताशय शुद्ध संस्कार वाला, वह ज्ञानी मुक्त ही है। इसलिए उसमें कोई ये नहीं कि काशी में शरीर छोड़ेंगे तभी मुक्त होंगे, कहीं पे भी शरीर छोड़े वो पराधीन नहीं, वो पराधीन तो अज्ञानी होता है। अज्ञानी व्यक्ति अगर किसी पवित्र तीर्थ में अथवा पवित्र काल में शरीर नहीं छोड़ेगा तो उसकी दुर्गति हो जाती है। तो अज्ञानी के लिए नाना प्रकार की पराधीनता है, ज्ञानी के लिए कोई पराधीनता नहीं है, वो सदा वो स्वतंत्र है, कहीं भी शरीर छोड़े मुक्त हो जाता है, तो शिव स्वरूप क्योंकि उस तत्व में स्थित हो गए। क्या ये बताए। अब यहाँ पे अंतिम श्लोक जो कि आपकी पुस्तक में चौथा श्लोक है, उसको देख लीजिए। अंतिम श्लोक यहाँ दिखा रहे हैं कि शरीर आदि के धर्म मुझ में नहीं है, दिखाएंगे। न हम जातो न प्रवृद्धो न नष्टो, देहस्योक्ता प्राकृता सर्वधर्मा, कर्तृत्वादि चिन्मयस्यास्ति नाहम्, कारश्चैव ह्यात्मनो मे शिवोऽहम्। तो न प्रवृद्धो न नष्टो, मैं न तो पैदा हुआ हूँ, न तो बढ़ने वाला, न नष्ट होने वाला। देखिए पैदा कौन सी वस्तु होती है? जो सावयव वस्तु है। सावयव वस्तु चाहे कोई भी हो, वो जरूर उत्पन्न होगी। महीने में भी आप लोग पढ़ते हैं ना, अजन्मानो लोका किमवयवंतोपि जगताम। ये जो लोका है, अजन्मानो लोका किमवयवंतोपि, ये जो लोक है सावयव होने पर भी बिना जन्म वाले हो सकते हैं क्या? हो सकते नहीं। जो सावयव वस्तु है वो पैदा होती है, उसकी उत्पत्ति कोई न कोई करेगा, किसी न किसी निमित्त से वो पैदा होगी। तो शरीर आदि तो सावयव वस्तु है, इसलिए शरीर आदि पैदा होंगे। अन्न से पैदा होता है। अन्न की जो षष्ठ परिणाम है, अन्न से रस होगा, रस से रुधिर होगा, रुधिर से मांस होगा, मांस से मेद होगा, मेद से अस्थि मज्जा और सप्तम धातु बीज रजबीज। तो रजबीज के संयोग से यह शरीर पैदा हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अन्नमय कोश। अन्न से पैदा हुआ और ये अन्न खाने से ही बढ़ता है। ज्यादा खाएंगे तो मोटे नहीं हो जाते, मोटे हो जाते। मैं जो है पहले अभी भी कभी भी जब 1 महीने के लिए बाहर जाता हूँ प्रवचन के लिए, 5 किलो वजन बढ़ जाता है। कैलाश पे थोड़ा सा कम खाता हो, और बाहर गया जैसे गुजरात में भरूच में गया 1 महीने, वहां खूब ला के खिलाएंगे। और 1 लीटर दूध वो जो है बांध दिए, बार बार बोलता भाई कम करो कम करो। अरे नहीं महाराज सबके लिए ऐसे इतना 1 लीटर सबको पीना ही पड़ जाएगा। 1 लीटर दूध पीना ही पड़ेगा। 1 महीने में 5 किलो मेरा वजन वहां बढ़ जाता है। कहीं भी मतलब हिमाचल जाओ, कहीं भी जाओ, बाहर जाने पे, अब यहाँ आया हो, यहाँ पे भी बढ़ गया है कुछ तो। 10 किलो बढ़ा। नहीं, ये तो 7 दिन के लिए आया ना, 1 महीने रहने को हो सकता है। तो बाहर जाने पे वो बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा खाएंगे तो बढ़ता है। अन्न ज्यादा खाए तो बढ़ गया,
अन्न खाना बंद कर दो तो पतला हो जाएगा। तो ये जो है अन्न का विकार है ना, अन्न का विकार शरीर है, आत्मा थोड़ी है। आत्मा निरवयव है, आत्मा में कोई धर्म नहीं, कोई जो है कोई सांसारिक धर्म। इसलिए ना हम जातो न प्रवृद्धो न नष्टो, न तो यह पैदा होने वाला है, न बढ़ने वाला है और न नष्ट होने वाला है। शरीर तो नष्ट हो जाएगा, नष्ट होकर के मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर की 3 गति शास्त्रों में आती है, रसांत, भस्मांत, विदंत। भस्मांत जला दिए तो भस्मांत हो गया, और हम लोगों का शरीर है वो गंगा जी में छोड़ देते हैं। हम लोग जब महात्मा लोगों का शरीर पूरा होता है गंगा जी में छोड़ देंगे। गंगा जी में क्या होगा, तो मछलियाँ जो है खाएंगे, मछलियाँ खा करके टट्टी करेंगे, रसान विडंत होते, विडंत। ऐसे कोई जंगल में किसी जानवर ने खा लिया तो क्या करेगा, खा के पाचन क्रिया होकर के विष्ठा रूप में निकल जाएगा। इसलिए विडंत एक शरीर की गति विडंत। एक है भस्मांत, जो बता दिया, अगर अग्नि संस्कार करेंगे तो क्या होगा, भस्मांत। और तीसरा है रसांत, जमीन में गाड़ देंगे तो वह मिट्टी हो जाएगा। रासायनिक पृथ्वी, रसा करते पृथ्वी, तो पृथ्वी रूप हो जाएगा। इस तरह से ये शरीर नष्ट होने वाला है, मैं नष्ट होने वाला नहीं हूँ। देहस्योक्ता प्राकृता सर्वधर्मा, ये जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होना, बढ़ना, नष्ट होना, ये किसके धर्म कहे गए, शरीर के धर्म कहे गए। शरीर के बहुत से धर्म है। वैसे विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार बताए हैं बहुत से धर्म तो है, लेकिन 3 धर्म ज्यादा स्पष्ट है। स्थूल से संभव जरा मरणानि धर्मा, स्थूल शरीर की उत्पत्ति, जरावस्था और मरण, ये धर्म ज्यादा प्रकट मालूम पड़ रहे। इसलिए हम लोगों में भी जब आयु ज्यादा हो जाती है, जैसे 5 मित्र है, आयु काफी हो गई 80-90, 4 मर गए, तो 5वां क्या बोलेगा, भाई अब तो मेरा ही नंबर है। इस बार ऐसा हुआ था एक बार, दशम पीठाधीश्वर जी महाराज, वो लोग 4 लोग जो है काशी में पढ़ते थे, साथ में एक ही कमरे में रहते थे। 4 लोग थे, ब्रह्मानंद, गणत्याग मूर्ति जी और ये सब जैसे 4 लोग रहते हैं आकाश। तो 4 लोग एक कमरे में रहते थे। बाल्यावस्था से ही रह गए, जब वृद्धावस्था आई अब 3 मर गए, मतलब 3 ब्रह्मलीन हो गए। जब ये दशम पीठाधीश्वर को मालूम पड़ा कि गणेशानंद जी का शरीर पूरा हो गया, तो आकर के वायु भवन में ऊपर आकर के चिल्ला रहे, महात्माओं सुनो, गणेशानंद जी पूरे हो गए, अब तो बस मेरा ही नंबर है। यानी 4 गए, 3 गए तो बस मैं ही तो बचा। तो भाई देखिए क्या है, वैसे तो बहुत से धर्म है, लेकिन 3 ज्यादा स्पष्ट दिख रहे हैं, उत्पत्ति, वृद्धावस्था और मृत्यु। बाकी और जितने कितने जल्दी सुख के काल जो है वो जल्दी बीत जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये सब जो है उत्पन्न होना, वृद्ध होना, नष्ट होना, देखो इसलिए यहाँ भी तीनों बोलती है, पैदा होना, बढ़ना और नष्ट होना, ये शरीर के ही स्वाभाविक सभी धर्म है। और भी जितने ले लीजिए, षड्भाव विकार जो है ये शरीर के ही धर्म है। कर्तृत्वादि चिन्मयस्यास्ति नाहंकारस्य आत्मनो में शिवो, चिन्मयस्य आत्मनो कर्तृत्वादि न, ऐसा अन्वय करना। जो मैं चिन्मय हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, आत्मरूप हूँ, ऐसे मुझ में कर्तृत्वादि विकार नहीं है। कर्तृत्व मतलब करना पना, मैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये जो कर्तृत्व भाव है, तो ये सब मुझ में नहीं है। फिर किसमें है, अहंकार में। अहंकार किसे कहते हैं, आपको बता दिया कि जो अंतःकरण की एकदम सूक्ष्म वृत्ति है, मैं खाने वाला, मैं जाने वाला, मैं बैठने वाला, मैं सुनने वाला, ये जो वृत्ति है ना, मैं करके बोलते हैं, यही है अहंकार। अंतःकरण की कर्तृ स्वरूपा वृत्ति, मैं ये करने वाला, खाने वाला, जाने वाला, बैठने वाला, है ना, सोने वाला, इस वृत्ति को कहते हैं अहंकार वृत्ति।
ये बहुत सूक्ष्म है। इसी अहंकार वृत्ति के माध्यम से सभी के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर इंद्रिय सबके साथ, और सभी का जो है आरोप इसके माध्यम से ही आत्मा में होता है। इसलिए अहंकार को बहुत खतरनाक कहा गया है। अहंकार जो है एकदम 3 मुख वाला सांप है। इसका एक उपमा भी है विवेक चूड़ामणि में, एक श्लोक आता है, श्लोक आपको बताता हूँ। तो कौन सा एक श्लोक है? ब्रह्मानंद निधिर महाबलवता अहंकार, ब्रह्मानंद निधिर महाबलवता अहंकार, ऐसा एक श्लोक है कि ब्रह्मानंद रूपी एक निधि है। अहंकार, ब्रह्मानंद निधिर महाबलवता अहंकार घोराहिना संवेष्ट्यात्मनि रक्ष्यते गुणमयैः चण्डैस्त्रिभिर्मस्तकैः विज्ञानाख्य महासिनातिमता संचिद्य शीर्षत्रयम् निर्मूल्य हिमं निधिं सुखकरं धीरोऽनुभोक्तुं क्षमः। देखिए वहां पे उपमा दिए है कि जैसे पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, जब बहुत ज्यादा संपत्ति हो जाती तो उसको गाड़ देते थे जमीन, और जमीन में तो गाड़ दी, लेकिन उनकी जो मनोवृत्ति रहती थी ना उसी में लगी रहती थी, इसलिए मर करके वो सांप ही बन जाते थे। ऐसा आया है। जिसकी धन में ज्यादा ममता है और धन को गाड़ करके रखा है, वो सांप बन जाएगा, ऐसा है। तो ब्रह्मानंद निधिर महाबलवता, तो जैसे निधि होती है जमीन में धन संपत्ति को गाड़ के रखे है, तो वहां पे सांप पैदा हो जाता है, और सांप क्या करेगा, उसके ऊपर बैठा रहेगा, किसी को लेने नहीं देगा, और जब तक रहेगा वो लेने नहीं देगा। अब उस निधि को प्राप्त करना है हमें, और उसको कहीं खर्चा करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहले तो सांप को हटाना पड़ेगा, और सांप ऐसे नहीं हटेगा, उसको मारना ही पड़ेगा। तब जाकर के सांप को हटा करके उसको खोद करके निकाल सकते। यह दृष्टांत वहां पे दिए है। ब्रह्मानंद निधिर महाबलवता अहंकार घोराहिना। इसी प्रकार हमारे शरीर के भीतर ही एक निधि छुपी हुई है। कौन सी निधि है? उसका नाम है ब्रह्मानंद रूपी निधि। उस निधि के ऊपर कौन से सांप जो है बैठा हुआ है? अहंकार रूपी एक सांप बैठा हुआ है, बहुत घोर सर्प है अहंकार, घोराहिना। संवेष्ट्यात्मनि रक्षते गुणमय चंडय त्रिभिर्मस्तक है। वो सांप जो है उसके 3 मस्तक है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। इसे 3 प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं ना हम लोग, सात्विक प्रवृत्ति, राजस प्रवृत्ति, तामस प्रवृत्ति। ये 3 मस्तक के द्वारा वह जो है सांप वहां पे बैठा हुआ है, उसको लपेट करके उसकी रक्षा कर रहा है। तो अब इसको कैसे हम मार सकते हैं? तो वहां बताए विज्ञानाख्य महासिनादितिमता। एक विज्ञान रूपी बहुत बड़ी तलवार है जो कि चमक रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम विवेक करते जाएंगे, जितना हमारा विवेक उज्जवल होगा, वैराग्य होगा और ज्ञान जो है निर्मल होते चले जाता है। तो विज्ञान संज्ञक जो एक बहुत बड़ी तलवार है, विच्छिद्य शीर्षक, उस तलवार से उस अहंकार रूपी सांप के तीनों सिरों का छेदन करके निर्मूल्या हिमं निधिं सुखतरम धीरोऽनुभोक्तुं क्षमा। उस सर्प का निर्मूलन करके ये जो सुख पहुंचाने वाली सबसे बड़ी निधि है, संपत्ति है, उसको धीर पुरुष भोग कर सकता है। धीर किसे कहते हैं? धीर का मतलब विषय हमारे सामने होने पर भी हमारे मन में विकार न आए, ऐसे पुरुष को धीर कहा जाए। विषय चाहे कितनी भी उत्कृष्ट है, यानी थोड़ा सा कुछ दिख गया, चमक आ गई, तुरंत मन उसे लालायित हो गया, मिल जाए, उसको धीर नहीं कहें। धीर मतलब चाहे कैसा भी विषय हमारे सामने आए, हमारे मन में कोई विकार न हो। ऐसा जो है
उसे धीर पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ पे ये यही बात बता रहे, कर्तृत्वादि चिन्मयस्य आत्मनो नास्ति। जो चिन्मय आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है, उनमें कर्तृत्वादि नहीं है, बल्कि किसमें है कर्तृत्वादि? अहंकार में। तो कोई भी क्रिया होती है, उस क्रिया के 5 हेतु गीता आदि में बताया गया है ना। 5 हेतु जो इंद्रिय आदि है बताया, 18वें अध्याय में एक श्लोक आता है इसका। क्या क्या आता है? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधास्य पृथक चेष्टा दैवम चैव पंचम। अधिष्ठान मतलब शरीर, बिना शरीर के कोई क्रिया नहीं कर सकते। और कर्ता वही विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश तो रहेगा, अहंकार उसमें रहेगा। अधिष्ठान यानी शरीर हो गया कर्ता, करणम चैव पृथक विधम, और नाना प्रकार की इंद्रिया। रूप देखना हो तो चक्षु चाहिए, आपको कहीं जाना हो तो बिना पैर के तो जा नहीं पाओ, पैर रहेगा तभी तो जाओ। और ये जो दो प्रकार की इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, ये दोनों कैसे काम करती है? इनका न्याय है अंध पंगु न्याय। अंध पंगु न्याय से ही ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय कार्य करती है। अंध पंगु न्याय क्या है? जैसे रोहतक में ही एक अंधा और एक जो है पंगु मिले, दोनों का कहीं समागम हो गया, और दोनों ने विचार किया भाई चल करके कुरुक्षेत्र में जो ब्रह्म सरोवर है वहां पे हम लोगों को डुबकी लगानी है। दोनों ने, अंधे और पंगु ने। अब अंधा जो है उसका पैर ठीक है, यानी चल तो सकता है लेकिन देख नहीं सकता। और जो पंगु है, पंगु का मतलब जिसका दोनों पैर ना हो, वो देख सकता है लेकिन चल नहीं सकता। तो अंधे ने पंगु को कहा भाई ऐसा कर, मेरे कंधे पे तू बैठ जा और मुझे बता कि चलना किधर से है, क्योंकि मेरे पैर है मजबूत। अंधे ने कहा। तब पंगु उसके कंधे पे बैठ गया। पंगु देख रहे भाई दाएं चल, बाएं चल, इधर चल, उधर चल, वो बता रहा है। कौन बता रहा है? पंगु बताएगा। और चलेगा कौन? अंधा चलेगा। तो दोनों का ऐसा जो है सहयोग हुआ, इस तरह से दोनों जो है मिल करके पहुंच गए कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर, और जाकर के बढ़िया डुबकी लगाए और उनका मन एकदम शांत हो गया डुबकी लगा करके। तो ठीक इसी प्रकार हमारी जो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय है, ये अंध पंगु की तरह है। ज्ञान इंद्रिया जान तो सकती है लेकिन चल नहीं सकती। जैसे आंख से हम देख तो सकते हैं, लेकिन दृश्य देखने के लिए चलना किससे पड़ेगा? पैर से चलना पड़ेगा। तो ज्ञान इंद्रिया हो गई पंगु, और कर्म इंद्रिया हो गई क्या? अंधा। कर्म इंद्रिया देख नहीं सकती, चल सकती है। तो दोनों का बराबर जो है सामंजस्य मिला करके वो क्रिया होती है। तो क्रिया में 5 हेतु, पहला बता दे अधिष्ठान, दूसरा क्या है? कर्ता यानी विज्ञानमय कोश, और तीसरा नाना प्रकार के जो करण है उनसे क्या करेंगे? नाना प्रकार की चेष्टा करेंगे। और 5वां जो है क्या है? दैव। दैव मतलब देवता का अनुग्रह। अगर देवता का अनुग्रह हमारी इंद्रियों के ऊपर है, आदित्य भगवान अनुग्रह कर रहे हैं, तो फिर हमें दिखाई पड़ेगा रूप आदि। ये पांचों मिलकर की क्रिया होती है। इसलिए यहाँ पे बताया कि जो चिन्मय आत्मा है वो तो क्रिया से बिल्कुल असंग ही है, उसमें कोई जो है क्रिया नहीं है। और जो फिर किसमें क्रिया बता दिए? अहंकार में है, और अहंकार तो बाधित हो जाता है ज्ञान के द्वारा, वो ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो जीव सृष्टि है उसको बढ़ाना नहीं, बल्कि उधर विवेक करके उसको मिथ्या जो है निश्चय कर लेना। पंचदशी आदि ग्रंथों में इसको 2 प्रकार से बताया। तो ईश्वर सृष्टि, जो पंचभूतात्मक सृष्टि है ईश्वर सृष्टि हो गई,
पूरा का पूरा संसार जो पंचभूतों से बना हुआ है ईश्वर ने बना दिया। ईश्वर सृष्टि तो बराबर है, सबके लिए बराबर है, उसमें कोई अंतर तो है नहीं। लेकिन जीव को दुख क्यों हो रहा है, सुख दुख क्यों होता है, अलग अलग अनुभव क्यों होता है? वो जीव विशेष अपेक्षा रखता है ना। जैसे मेरे पिताजी है, मुझे ला के देंगे, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र है। ये जो नाना प्रकार के भाव हमने बना रखा है, इसलिए नाना प्रकार की अपेक्षा हम रखते हैं, नाना प्रकार की आकांक्षा रखते हैं। और आकांक्षा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? दुख होता है। इसलिए जो ईश्वर सृष्टि में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर सृष्टि पंचभूतात्मक, और जीव सृष्टि जो हो गई, नाना प्रकार के आकार बना लिए, वासनाएं पर संस्कार हो गए, ये नाना प्रकार की अपेक्षा। इसलिए जो लोग घर परिवार में रहते हुए भी आकांक्षा से रहित है, उन्हें दुख नहीं होगा। एक हिमाचल में हम लोग जाते हैं, एक ऊना है, स्वामी जी भी जाते हैं, ऊना में एक मेहता सेठ जी पाए थे। अभी उनका शरीर तो पूरा हो गया, लेकिन उनके लड़के लोग हैं, वो बड़े विवेकी आदमी। वो जो हम लोग श्लोक सुनते हैं ना कि आसुप्ते राम मृते कालम नयत वेदांत चिंतन, मैंने उस व्यक्ति में देखा, वो सुबह 4 बजे से ही उठ करके वो पुस्तक, वृद्ध हो गए थे, पुस्तक पढ़वाने लगते थे, कोई न कोई पुस्तक पढ़ते रहता। और हम लोग प्रवचन करते थे, साथ में वो भी बैठते थे, 10 मिनट वो भी बोलते थे। मैं ये देखता था, मैं कोई जैसे मंत्र भूल गया तो मेहता जी बता देते थे, उनको इतना याद था। आसुप्ते राम मृते कालम नयत वेदांत चिंतन, सोने से कब तक हमें वेदांत चिंतन करना है? जब तक निद्रा न आ जाए। और कितने दिन तक करना है? मरण काल तक लगातार जो है ये करना है। साधना जो है, ज्ञान साधना में एक तो फायदा ये है कि जैसे ही ज्ञान हो गया आगे कुछ करना बाकी नहीं रहता। उपासना में तो उपास्य का साक्षात्कार होने के बाद भी जीवन पर्यंत आपको चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि वो कर्तृतंत्र है। लेकिन ज्ञान साधना कर्तृतंत्र नहीं, वस्तु तंत्र। एक बार प्रकाशन हो गया फिर आगे करना नहीं। लेकिन जब तक करना है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको लगातार करना है। तो मेहता जी का मैंने ये देखा, वो तो हमेशा लगे रहते थे। और उनका लड़का जो है वो मर गया, 4 लड़के थे, एक लड़का मर गया, कुछ जो है उसे आ गया, हार्ट अटैक आदि आया। तो उनको सांत्वना देने के लिए उस समय मेरी ही कथा चल रही थी, ये हो गई मुझे लगता है 2012 की बात। तो एक जो है बहुत बड़े संत उस एरिए के थे, वो आए उनको सांत्वना देने के लिए। फिर उन्होंने थोड़ा कीर्तन उर्तन कराया, और कीर्तन करा करके बोले महाराज आपके बच्चे की जो है आत्मा की शांति के लिए मैं थोड़ा कर रहा हूँ। तो मेहता जी बोले बाद में, देखिए महात्मा जी आप आए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अगर हम पिता बनेंगे तो हमें दुख होगा, पुत्र को लेकर के दुख होगा। अब भगवान का बालक है, भगवान ने जब चाह ले लिया, भगवान ने जब जितने दिन के लिए दिया था, हमने कर्तव्य पालन किया, हमने, ये तो भगवान का है ना। हम तो जो है केवल कर्तव्य पालन कर रहे। तो हमारी इस तरह की बुद्धि होनी चाहिए। जो जीव सृष्टि ही हमें दुख देती है। हम जो नाना आकार जगह जगह पे बना रखते हैं कि हमको इससे ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, ये जीव सृष्टि ही हमें बाधक होती है। परमात्मा की सृष्टि में कोई भेद नहीं है, सबके लिए बराबर है। इसलिए यहाँ बताती है कि मैं कैसा हूँ, मैं तो शिव स्वरूप हूँ, मुझ आत्मा में कोई धर्म नहीं है ना। जितने भी वृद्धि क्षय आदि दिख रहे हैं ये नाना प्रकार के ये शरीर आदि में दिख रहे हैं। यद्यपि परमात्मा ही सभी रूपों को धारण करने वाला है, लेकिन परमात्मा में कोई विकार नहीं, क्योंकि वो माया से धारण कर रहा है। जैसे समुद्र का उदाहरण देते हैं, समुद्र में तरंग उठी जोर से, ऊपर के समुद्र में बहुत तेजी से तरंग दिखाई पड़ेगी, थोड़ा नीचे जो है थोड़ा धीमे रहे, और नीचे जो समुद्र है वहां पे कोई जो है परिवर्तन नहीं, एकदम शांत है। तो चाहे एकदम तीव्र चलन क्रिया हो, चाहे मध्यम चलन क्रिया हो, चाहे बिल्कुल शांत है, तीनों रूपों को धारण करने वाला कौन है? समुद्र ही तीनों रूपों को धारण किया हुआ है।
इसी प्रकार परमात्मा ही सभी रूपों को माया के द्वारा धारण किए हुए है। सब हमारा ही वैभव सर्वत्र दिख रहा है, वास्तव में मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ये बात जो है ध्यान में रखेंगे तो सदा इसी का मनन करेंगे, तब जाकर के हमारी निष्ठा बनेगी और निष्ठा से ही शांति मिलेगी। थोड़ा सा श्रवण करने से पुण्य तो जरूर होगा, लेकिन जो मुख्य लाभ है उससे हम लोग वंचित रह जाएंगे। मुख्य लाभ तभी मिलेगा जब हम इसको जीवन में धारण करेंगे। वैसे वेदांत के श्रवण का ही तो बहुत बड़ा पुण्य है, हजारों याद करने के बराबर जो है पुण्य वेदांत श्रवण का माना जाता है, लेकिन वो मुख्य लाभ नहीं है, क्योंकि हमारे संचित ही इतने ज्यादा है, कोई कमी नहीं। इसलिए मुख्य लाभ की तरफ व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। तो मैं शिव स्वरूप हूँ ऐसा यहाँ बता रहे हैं। अब प्रमाण का फल क्या होता है और कुछ बहुत सी बातें बताना है, इसको कल के प्रातःकालीन सत्र में बताएंगे और सायंकालीन सत्र में तो गीता का विचार चल रहा है, आगे उसी प्रकार से चलेगा। ओम पूर्णमदः